बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ मछली को अच्छे तरीके से घर पर बेहतरीन मसाला लगाने की रेसिपी शेयर होगी और इस वीडियो में वक्तन फ़वक्तन मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी और इसकी कुछ एहतियातें भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप फूडी शाइन को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम मछली को घर पर मसाला लगाएंगे और सभी मसाले घर पर ही तैयार किए हुए होंगे और बहुत ही आसानी से दस्तयाब होने वाले होंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले मछली लेनी है। मैंने काला राहू मछली ली है और इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ किया है। इसको साफ करने का तरीका आप फूडी शाइन पर वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उससे फिश की स्मेल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। ये मुकम्मल तौर पर ड्रेन की हुई फिश थी। इसके लिए अब हमने मिसाले लिए। 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर डाला। इसी तरह 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक शामिल किया, जो आम सफ़ेद नमक होता है। 1 बड़ा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, वो शामिल किया। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सब्ज मिर्च भी ले सकते हैं। और धनिया पाउडर जो कि चॉप किया हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना हो, वो 2 चम्मच लिया। इसी तरह गरम मसाला पाउडर, जो मिक्स उसमें गरम मसाले होते हैं, वो भी मैंने 2 चम्मच लिया, वो भी चॉप किया हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बिल्कुल ना हो। ये इसके साथ 1 चम्मच मैंने मेथी शामिल की, ये बहुत अच्छी खुशबू देती है। ये आधा चाय का चम्मच सौंफ है, ये चॉप की हुई है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये आधा चम्मच हल्दी है, आप छोटी चाय का चम्मच हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। और ये 1 बड़ा चम्मच गुलाबी नमक, जिसको पिंक साल्ट या काला नमक भी कहते हैं, वो मैंने शामिल किया। ये सभी मिसाले तैयार करने के बाद मैंने इनको इस तरह साफ की हुई और बिल्कुल ड्रेन की हुई मछली में शामिल कर देना है। मछली अगर थोड़े थोड़े पानी वाली होगी तो इसमें मिसाले अच्छे से नहीं चिपकेंगे, बल्कि नीचे बह जाएंगे। इसलिए सबसे पहली टिप आपने ज़हन में रखनी है कि मछली को आपने 1 से 2 घंटे अच्छे तरीके से ड्रेन करना है। और मछली का वज़न आपको बता दूं, ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब मछली थी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्रेन थी, तो मिसाले कितने अच्छे से चिपक रहे हैं। और जो भी मिसाले मैंने इसमें इस्तेमाल किए वो सभी चॉप किए हुए हों, दड़ा जिनको कहते हैं, इस फॉर्म में हों। अगर वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होंगे तो इनका इतना टेस्ट डेवलप नहीं होगा। अब ये प्लेट में मैंने तकरीबन 1 प्याली दही ली। इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे। ये आधा चाय का चम्मच फूड कलर हम इसमें अच्छे से शामिल करेंगे। फूड कलर आपकी मर्जी है कि अगर आपने डेली बेसिस पर मछली को बनाना है तो बेशक इसको स्किप कर दें। अगर मेहमानों वगैरह के लिए बनाना है तो उसके लिए आप फूड कलर शामिल कर दें, तो फिश का रंग अच्छा आएगा। इसको हमने दही में अच्छे से फेंट लेना है। और मेरी दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी, तो इसको हमने उसी बाउल में मिक्स कर देना है। अब अगर आप खटाई पसंद करते हैं तो इसमें सिरका शामिल कर दें। मैंने 1 बड़ा चम्मच, यानी कि आप 3 चम्मच कह लें, सिरका शामिल किया। आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो हमने आम सादा लोकल मिसालों के साथ फिश को अच्छे से मिसाला लगा लिया है और आप देख लें कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। अब आप इसको फ्रीज कर दें। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल कर फ्राई करें। फ्रीज करने के लिए ये तरीका है कि डिश में इनको अलग अलग अच्छे से सेट कर दें। इस तरह मछली परफेक्ट कंडीशन में रहती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको इस तरह फ्रीज कर लिया था, तो ये ज़बरदस्त मिसाला इसी तरह इसके साथ लगा हुआ है। अगर आपको जगह की कमी का सामना हो तो आप इनको फ्रीज होने के बाद उखेड़ कर शापर में डालकर भी रख सकते हैं, फिर भी इसकी कंडीशन बेहतर रहेगी। अब जब आपने फ्राई करना है तो इसको थोड़ी देर पहले निकालें, रूम टेम्परेचर पर लाएं। फिर मैंने इसी तरह फ्राइंग पैन में इसको अच्छा सा ऑयल शामिल करके, जो कि पहले भी मैंने फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया था, इसको हमने प्री हीट कर लेना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने आहिस्ता आहिस्ता फिश को डालते जाना है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होना शुरू हो गई है। अब हमने टेम्परेचर को मीडियम पर ले आना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अगर हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसको 1 से 2 मिनट तक हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ताकि मसाला ना उतरे। जब हमको यकीन हो जाए कि नीचे से अच्छे से पक गई है तो फिर हमने चिमटे की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता साइड चेंज करनी है। और आपको बता दूं कि इस फिश की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए जिनको मैदे की गर्मी या दूसरे अमराज का सामना हो वो इसको ध्यान से
डॉक्टर के मशवरे से खाएं। और इसके बाद आप दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और फ़िश को फ्राइंग कंडीशन में खाने के बाद आप फ़ौरन ना सोएं। और मछली के फ़ायदे भी बहुत हैं। इसके फ़ायदों से कमा हक कहू फ़ायदा उठाने के लिए इसको अच्छे तरीके से पकाएं, अच्छे मसाला जात लगाएं और अच्छे खाने को एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि ये फुल जब पक चुकी है तो मैंने इसको निकाल लिया। और एक बात आपने नोट की होगी कि मैंने इसको लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इसको लहसुन में वॉश किया था तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने इसको सिर्फ खुश्क मसाला जात लगाकर अच्छे से फ्राई कर लिया। और मैंने ये जो मसाला जात लगाई ये इसमें एवरेज रेशो देते हैं। ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए आप इसमें अपने हस्बे जायका इजाफा कर सकते हैं। और खटाई और बाकी जायका इसमें बहुत बेहतरीन था। आप देख सकते हैं कि इसमें बग़ैर किसी कोटिंग के हमने फ़िश को फ्राई किया तो सभी मसाला जात इसके साथ बहुत अच्छे से चिपके हुए थे और हमें किसी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने इसको मीडियम टेम्परेचर पर पकाया तो देख लीजिए ये अंदर से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी है और बहुत क्रिस्पी भी है। तो इतनी बेहतरीन टिप्स के लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।